2 अक्टूबर 2023 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सीनियर अफसरों ने एक मीटिंग की और उसके अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को सुबह 6 बजे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और एक्टिविस्ट के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई। जिनके घर छापेमारी हुई उनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, प्रजॉय गुहा ठाकुरता और भाषा सिंह जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पत्रकारों के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क वगैरह भी सारे जब्त किए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्या न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करोड़ों की विदेशी फंड मिली। क्या पत्रकारों पर छापेमारी की पूरी कहानी क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। न्यूज क्लिक के बारे में बता दूं तो न्यूज क्लिक एक ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है जिसमें देश और दुनिया की खबरें प्रकाशित होती है। इसमें पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड नाम से की कंपनी इसे चलाती है। इसमें प्रवीर पुरकायस्थ ने 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी। फिलहाल वही इसके एडिटर इन चीफ भी हैं, प्रवीर पुरकायस्थ। 3 साल पहले एफआईआर हुआ और ईडी की छापेमारी शुरू की गई। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है अगस्त 2020 से। दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2020 में न्यूज क्लिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी नाम की अमेरिकी कंपनी से 9.59 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला। साथ ही कहा गया कि जिस शेयर की कीमत 10 रुपए थी उसे 11,510 रुपए प्रति शेयर की प्रीमियम कीमत पर खरीदा गया, वो भी उस वक्त जब न्यूज क्लिक कोई मुनाफा नहीं कमा रही थी। माना जाता है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीय मीडिया संस्थानों में 26% एफडीआई की ऊपरी सीमा से बचा जा सके। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने न्यूज क्लिक के दफ्तर, ऑफिस में और इससे जुड़े निदेशकों और शेयरधारकों के ठिकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी और उसकी तलाशी ली। ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत की गई थी। सर्च के दौरान विदेशी करेंसी, कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल साक्ष्य सीज किए गए थे जब वो छापेमारी की गई थी ईडी के द्वारा। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में न्यूज क्लिक को 3 साल में 38.05 करोड़ रुपए के विदेशी फंड मिलने की बात सामने आई। न्यूज क्लिक को 9.59 करोड़ रुपए एफडीआई के जरिए और 28.46 करोड़ रुपए सर्विसेज के एक्सपर्ट के तौर पर मिले थे। वहीं साक्ष्यों की पड़ताल के बाद इस फंडिंग पर कई सवाल खड़ा किए गए। ईडी के मुताबिक न्यूज क्लिक को 38.05 करोड़ रुपए विदेशी फंडिंग से मिली। इसमें कई फंडिंग्स के नाम हैं: जस्टिस एंड एजुकेशन फंड अमेरिका, GSPAN LLC अमेरिका, द ट्राई कंटिनेंटल लिमिटेड इंक अमेरिका, सेंट्रो पॉपुलर डे ब्राजील, सेंट्रो पॉपुलर डे मिडास ब्राजील। इन सभी से फंडिंग मिली। इसके अलावा इनको पैसा जो जिन्होंने न्यूज क्लिक प्राइवेट स्टूडियो ने जिन्हें पैसा दिया इन्हें, उनमें से हैं गौतम नवलखा, इन्होंने 20.53 लाख रुपए भीम कोरेगांव मामले में आरोपी हैं, जो कि बप्पा दत्त सिन्हा जिन्होंने 52.09 लाख रुपए दिए, पैसा दिया उसको, जो CPIM के IT सेल के मेंबर हैं। जावेद आनंद 12.61 लाख रुपए तीसरा शत्रुवाई के प्रति हैं। तमारा 10.93 लाख रुपए तीसरा शत्रुवाई की बेटी। पराजय गुहा ठाकुरता 40.04 लाख रुपए सीनियर जर्नलिस्ट। अभिसार शर्मा 45.69 लाख रुपए सीनियर जर्नलिस्ट। ये वो आंकड़े हैं, ये वो हैं जिन्हें पैसा दिया पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। कई अन्य एक्टिविस्टों और पत्रकारों को भी पैसे मिलने के आरोप है। न्यूज क्लिक ने एफडीआई के जरिए काला धन किस प्रकार से लिया, उसमें से कई एक्टिविस्टों और पत्रकारों को मिलने का नाम आरोप है, जिसमें कि नाम है नेविल रॉय सिंघम को बताया गया कि वो WWM के जरिए न्यूज क्लिक को फंडिंग की। वहीं सीपीसी से जुड़ा शख्स भी WWM के माध्यम से न्यूज क्लिक में निवेश किया। वहीं
वर्ल्ड वाइड मीडिया हॉलिडे एलएलसी डेलावेयर अमेरिका के नए एफडीआई के जरिए 9.59 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। आरोप यह है कि चीनी प्रोपेगेंडा के लिए न्यूज़क्लिक को मिली करोड़ों की फंडिंग, जो कि ये जो करोड़ों की फंडिंग है वो उसके पीछे चीनी प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। आपको बता दूं, अमेरिका अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 5 अगस्त 2023 को एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की थी अपने वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और उसमें कहा गया कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम ने चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की कई संस्थानों को पैसा दिया है। इनमें भारत की न्यूज़क्लिक वेबसाइट भी शामिल है। और वहीं एनआईटी के मुताबिक माफ कीजिएगा, एनवाईटी के मुताबिक यानी नेविल रॉय सिंघम सीधे तौर पर, एनवाईटी के मुताबिक यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नेविल रॉय सिंघम सीधे तौर पर चीनी सरकार के निर्देशों पर काम नहीं करते हैं। उन्होंने अपने रिपोर्ट में वो लिखा कि वो सीधे तौर पे काम नहीं करते हैं, हालांकि वो उन संस्थानों के साथ जुड़े हैं जो दुनिया में चीन की उपलब्धियां का बखान करती है। 69 साल के सिंघम चीन के शंघाई में बैठते हैं। आपको बता दूं, चीन के शंघाई में बैठते हैं, वहां उनका नेटवर्क यूट्यूब पर एक शो चलता है। इसके लिए शंघाई का प्रोपेगेंडा विभाग भी कुछ पैसे देता है। सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक, मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन सहित कई ग्रुप जुड़े हुए हैं और इनके पास अरबों डॉलर के साधन। केस की बात करें तो 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, उनके ऊपर दर्ज हुआ और यूएपीए का मुकदमा दर्ज किया गया। 7 अगस्त 2023 को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कई पत्रकारों पर चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि नेविल रॉय सिंघम का सीधा संपर्क कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा विंग के साथ है। सरकार लंबे वक्त से बता रही है कि न्यूज़क्लिक प्रोपेगेंडा की एक खतरनाक वैश्विक चाल है। इसके बाद आगे की घटना की बात करें तो 17 अगस्त 2023 को न्यूज़क्लिक के खिलाफ ऑन लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए और आईपीसी की धारा 153A 153A यानी दो समुदायों के बीच शत्रुता बढ़ाना और 120B यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत केस दर्ज किया गया। और ठीक आगे यहीं इसी महीने अक्टूबर की बात करें तो 3 अक्टूबर को इसी के आधार पर कार्रवाई की गई, मंगलवार 3 अक्टूबर को। और दिल्ली पुलिस ने इस मामले से जुड़े 46 लोगों से पूछताछ की, टोटल कुल 46 लोगों से पूछताछ की, जिसमें 37 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल थी। न्यूज़क्लिक और इससे जुड़े पत्रकारों की 31 ठिकानों पर स्पेशल सेल ने तलाशी ली। इसके दौरान उन्होंने पुलिस के लैपटॉप को, मोबाइल, हार्ड डिस्क, पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क और कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सीज की और न्यूज़क्लिक के ऑफिस को का सामान वहां से ले गए, मतलब जब्त करने के बाद। इसके अलावा 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसमें न्यूज़क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुराकायस्थ और न्यूज़क्लिक के HR अमित चक्रवर्ती शामिल हैं और उन्हें बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बुधवार को यानी कि 4 तारीख को इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपों पर अगर हम न्यूज़क्लिक की पक्ष और पूछताछ में शामिल पत्रकारों का बयान की बात करें कि न्यूज़क्लिक के पक्ष में जो पूछताछ की गई है उसमें शामिल जो पत्रकार हैं, तो उस हिसाब से आपको बता दूं कि 2021 में जब न्यूज़क्लिक पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा, उस वक्त संस्थान ने कहा था कि मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन है। अब वहीं न्यूज़क्लिक के मुताबिक वो भारतीय कोर्ट में भरोसा करता है और भारतीय कानून के हिसाब से काम करता रहेगा, भरोसा उन्होंने कहा। वहीं संस्थान ने उस वक्त यह भी कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मौजूदा केस में न्यूज़क्लिक के पक्ष में एक फैसला सुनाया और कंपनी के कई अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतिम राहत यानी कि उनको राहत मिली थी। वहीं घटनाक्रम की आगे बात करें तो फरवरी 2021 में ईडी की छापेमारी के बाद न्यूज़क्लिक ने कहा था कि उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और कंपनी ने सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया।
अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आने के बाद न्यूज क्लिक ने आरोपों पर कहा कि उनके खिलाफ कई तरह के झूठे और आधारहीन आरोप लगाए गए। वहीं पत्रकार अभिषार शर्मा ने अपने एक वीडियो में कहा था कि वो न्यूज क्लिक में ना तो किसी पद पर थे और ना ही कोई कर्मचारी थे। न्यूज क्लिक में वो बतौर कंट्रीब्यूटर काम करते थे। मतलब उस घटना के बाद से उन्होंने एक वीडियो जारी करके उन्होंने इस बात को रखी सामने। इसके लिए उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्हें हर महीने 2.35 लाख रुपए मिलते थे और न्यूज क्लिक के लिए वो इंडिया की बात नाम का एक प्रोग्राम करते थे। आज की इस वीडियो में, आज की स्पेशल वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ, जरूरी खबरों के साथ। तो हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।